आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्च का जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग 2 मार्च का देख चुके हैं। उसके बाद हम 6 और 7 का देखेंगे। उसके बाद फिर मैथ्स पे हम लोग बात कर रहे हो। इस क्वेश्चन की बात करें, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिंबल इसमें जो न्यूमेरिकल सिंबल है उसको फॉलो करेंगे कंडीशन को। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड कहाँ हो रहा है, तो डिवाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो थर्ड नंबर पर डिवाइड कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट। और आपको चाहिए बड़ा नंबर, तो प्लस वाला आप देखिए लास्ट में माइनस है, क्योंकि हम माइनस करेंगे 61 को, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ मल्टीप्लाई ये हो सकता है, बट काफी बड़ा हो सकता है, बट तो आप सेकंड या थर्ड को ही पिक करेंगे। सबसे पहले तो सेकंड को पिक कर लेते हैं। 33 × 4 -15 डिवाइड बाई 3, और यहाँ हो जाएगा +61। आपको चाहिए 188, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 13, यहाँ पे 5 और 61, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 188। तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे की बात करें, इसमें आपको बताना है कि ये फिगर कहाँ पे हिडन है, राइट। तो अगर आप पहले ही फिगर को देखें, जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, उसको अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये फिगर इधर ही है, हिडन है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से बीच में गैप आएगा, राइट। और उसके बाद क्या आएगी, डार्क लाइन। तो यहाँ पे गैप तो है, बट यहाँ पे डार्क लाइन देखिए ब्रेक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या है, जो गैप है उस पे ही लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, यहाँ पे देखें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व बन रहा है, तो कर्व तो सिर्फ एक ही है। आगे की बात करें, आपको बताना है कि इस जो नंबर दे रखे हैं, आपको नंबर पे न्यूमेरिक वैल्यू भी दे रखी है अल्फाबेट पे, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक सुटेबल मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्टूडेंट एक वर्ड मिलेगा आपको, तो वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए बी इज ग्रेटर देन एफ, तो बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, दोनों के बीच में अलग अलग सिंबल है, तो इसका मतलब इन दोनों में हम लोग रिलेशन नहीं बता सकते, तो पहला गलत हो जाएगा। सी सी इज लेस देन ए, तो सी और ए में देखें तो पहला कंडीशन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी मान सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी, राइट। देखिए दो सिंबल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब नाइदर 1 और 2 भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें बोला है, there is a large increase in the migration of village to urban areas as repeated crop failure has put them into a financial problems। अगर साधारण भाषा में बात करें, तो बहुत से जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, हो जाती है, और उससे क्या होता है, उनको पैसे का नुकसान होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो villages should be provided an alternate source of income in their village which make them stay there only। मतलब कि उनको कोई अल्टरनेट सोर्स दे दिया जाए, छोटा मोटा रोजगार दे दिया जाए, तो जिससे क्या रहे, वो गांव में रहे। तो यहाँ से मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है पहला। दूसरे की बात करें, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजेस शुड बी गिवन ऑल एक्सेस टू हाउसिंग ऑप्शंस इन अर्बन एरियाज। इस बात का मतलब क्या है कि जो गांव के लोग हैं जो शहर में आए, तो उनको सारी सुविधाएं दे देनी चाहिए अर्बन एरिया में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सारी सुविधाएं गांव के लोगों को शहर में दे देंगे, तो जाहिर सी बात है वहां से माइग्रेशन क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे देखा जाए तो क्रॉप तो फिलर है ही है, तो यहाँ पे सुविधा मिलेंगी उनको, तो सारे के सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि हम लोग कैसे रोक सकते हैं उस प्रॉब्लम, राइट। तो अल्टरनेट सोर्स तो एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है, बट ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन पहला ही फॉलो करेगा, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, राइट। तो चार ही लोग हैं, आपको बताना है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो पहला स्टेटमेंट, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं, ए को यहाँ बैठा देते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो डी यहाँ आ जाएगा, तो बी कहाँ हो जाएगा, सॉरी बी बचेगा, राइट। तो बी यहाँ हो जाएगा। तो राइट, यहाँ से हम पोजीशन बता सकते हैं किसकी, ए के राइट में कौन है, तो डी है, तो पहला वाला सही हो सकता है। दूसरा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो ए यहाँ हो जाएगा, तो बी उसके अपोजिट हो जाएगा। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो सी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब बात क्लियर है, दोनों ही से ही हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो
वन मतलब आइदर वाला कंडीशन आपका फॉलो कर जाएगा, आइदर वन और टू वाला सफिशिएंट आंसर करने के लिए। अब अगर आप देखें इस फिगर में, आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले फिगर में अगर आप देखें तो इसको हम लोगों ने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। ये लॉजिक यहाँ पे आपको पकड़ना है बस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो ये मिलेगा आपको, क्योंकि 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो नेक्स्ट फिगर मिल जाएगा ये, राइट। यहाँ पे अगर देखें क्लॉकवाइज तो इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा, ये इस तरीके से, राइट। तो ये कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये बट अच्छे क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट। आपको मैंने आ जाएगा इस तरीके से, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही रहेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। अब देखिए 6 फ्रेंड आर सिटिंग अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, 6 है। तो बोला है एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे को यहाँ बैठा देता हूँ तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। एन यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बस एक कंडीशन हम लोग को दे रखी है। जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल, राइट। जे क्या है, अपोजिट है किसके, एल। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के, राइट। अब देखिए जे के इमीडिएट अपोजिट कौन बैठा है, एल। और एल क्या है, इमीडिएट राइट बैठा है के। तो जाहिर सी बात है एन यहाँ आ जाएगा, बचा क्या है अपने पास, ओ। तो ओ यहाँ मिल जाएगा। हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा है। तो एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है क्लैरिनेट है, फ्लूट है, पिकोलो है। तो पियानो है जिसको हम लोग अलग तरीके से बजाते हैं, राइट। कॉम्पैक्ट को लिखा गया है DQNRBS। तो देखिए सी से डी मतलब +1 किया है पहले में, सी से क्यू मतलब कि +1 किया है, दूसरे वाले में +2 किया है, तीसरे एम से एन हुआ है मतलब +1, पी से आर गया है तो +2। अब लॉजिक क्लियर है, यहाँ पे +1 +2 हो रहा है। तो आपको पूछा क्या है, मोटोरोला, मोटोरोला। तो +1 +2 लगाएंगे, +1 करेंगे तो एन आ जाएगा, +2 करेंगे क्यू आ जाएगा, +1 करेंगे तो यू आएगा, राइट। NQU कहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, इसमें बताना कि अलग कौन सा है। अगर आप देखें इसको, ये ऊपर वाला देखें तो ये क्लॉकवाइज है, राइट। क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो सिर्फ ये क्या है, अगर इसके सिंबल देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका सही आंसर रहने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, देखिए क्रॉस, क्रॉस को क्या लिखा गया है, 66 कैसे लिखा है, लॉजिक बस आपको पकड़ना है। यहाँ पे सी का अपोजिट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, आर का करेंगे आई, एल का करेंगे ओ, एस का करेंगे एच। इनकी प्लेस वैल्यू 24, 9, 12, 8, 8 ऐड करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको 61, प्लस नंबर ऑफ अल्फाबेट ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 66। लॉजिक क्या बना अपने पास, लॉजिक क्लियर है, अपोजिट प्लस नंबर ऑफ अल्फाबेट, राइट। ये है लॉजिक। तो आपसे पूछा है सिंबल, सिंबल का अगर मैं एस की बात करूं तो एस के अपोजिट क्या रहेगा, एच। वाई के अपोजिट क्या रहेगा, बी। एम के अपोजिट क्या रहेगा, एन। बी के अपोजिट वाई, ओ के अपोजिट एल, एल के अपोजिट ओ। इनको ऐड करेंगे प्लस इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 82, राइट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए कई लोग बोले थे ये क्वेश्चन गलत है, बट अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें लॉजिक क्या है आपको बताना है, इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए अगर आप देखें ये रो में देखें, ये रो सॉरी कॉलम, और ये भी कॉलम देखें, ये भी कॉलम, सिर्फ कॉलम कॉलम आपको देखना है। जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ कॉलम है, राइट। ये सब कॉलम है। तो पहले फिगर में देखिए तो हर कॉलम में एक ना एक अल्फाबेट, एक ना एक सिंबल है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट ये एक ऐसा फिगर है जिसमें कोई एक कॉलम ऐसा है जो ब्लैंक है कम्प्लीटली, राइट। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, ये बात यहाँ पे, ये यहाँ पे वो लॉजिक ये लग रहा है आपको। लॉजिक मतलब कॉलम के पास, कॉलम में क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, सिंबल, राइट। तो ये लॉजिक है, बट कई लोगों ने इस क्वेश्चन पे रिपोर्ट मारा है कि ये गलत है, बट ये लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है तो शायद से गलत ना हो। अगर एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, फिर आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार CHSL में भी पूछा जा रहा है, इस बार भी जो CHSL चल रहे हैं एग्जाम उसमें भी पूछा जा रहा है, और मीन्स में तो आया ही था, उससे पहले CGL में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे रिलेशन देखनी है।
राइट। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो AJS, तो CLQ लिखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे, मैं दोनों ऑप्शन साथ में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ देखेंगे तो +2 किया है, यहाँ अगर देखेंगे तो +2 किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -2 किया है। तो ये लॉजिक देखें, NDK पहले के साथ में पहला ऑप्शन मान के चल रहा हूँ अभी, तो NDK के साथ आप +2 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, PD के साथ +2 करेंगे तो F मिलेगा। F कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं बैठेगा। सेकंड वाला अगर आप देखें तो क्या है, AOO और लिखा है CLQ, तो +2 -3 +2, +2 -3 +2। अगर यहाँ से +2 करेंगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, P मिलना चाहिए। D में -3 करेंगे तो A मिलना चाहिए, तो PAN, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए एक रो है जिसमें सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। प्रिंस की कंडीशन, प्रिंस की जो पोजीशन है वो क्या है, राइट से 5वां है प्रिंस, और अमित क्या है, लेफ्ट से, फिर राइट हैंड से ही अमित, राइट हैंड से कितना है, 15वां है, राइट, ये अमित है। और बोला गया है अमित इज एग्जैक्टली बिटवीन आदित्य। आदित्य क्या है, आदित्य की पोजीशन 6 दे रखी है एंड से, राइट, ये क्या है, 6 है आदित्य की, आदित्य। अब इनके बीच में नंबर ऑफ इक्वल पर्सन बैठे हैं, राइट। तो अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर आदित्य 6 पोजीशन पे है और P यहाँ पे कितने पे, यहाँ से अगर आप देखें तो P 5th पे है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो अमित जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा है। तो अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ आदित्य से पहले कितने लोग होंगे, तो आप बोलेंगे 5 होंगे। और प्रिंस से पहले कितने होंगे, 4 होंगे, तो 9% तो ये बैठ गए, राइट। और 2 और जोड़ देते हैं हम लोग इन लोग को, तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए आपको बीच में बैठाना है इसको, अमित को, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको ऑड नंबर लेना पड़ेगा। अब ऑड नंबर इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा, तो या तो 30 आएगा या 32 आएगा। बट यहाँ बात करें, यहाँ पे आप हम लोग क्या पॉसिबल कंडीशन कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे मैं 9 बैठाता हूँ, राइट, 9 बैठाते हैं, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 ऐड करेंगे इसमें, तो और ये 20 वाला ये हो जाएगा, तो 19 से ऐड हो जाए, 19 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो 30 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि हम 10 10 बैठाएं तो, राइट, तो यहाँ पे फिर 31 आएगा, बट 31 फिर बीच में नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब यहाँ बात करूं तो 45 मल्टीप्लाई को लिखा है डिवाइड, और डिवाइड को क्या लिखा है प्लस, माइनस को लिखा है मल्टीप्लाई, और प्लस को लिखा है माइनस। तो माइनस को क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ यहाँ माइनस का 3, तो कितना आएगा 5, और ये हो जाएगा 60 -3, 62 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लॉजिक देखें तो 10 × 3 + 3 करेंगे 33 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर करें 2 × 3 करेंगे +3 तो 9 मिल जाएगा। यहाँ अगर देखें आप तो 8 × 3 + 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27। यहाँ अगर आप देखें तो 6 × 3 करेंगे +3 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 24। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सॉरी 21, 18 3 21, तो 21 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। मतलब यहाँ पे गलत पूछा तो गलत कौन सा रह जाएगा, थर्ड वाला आपका गलत रहेगा। लॉजिक क्या था, मल्टीप्लाई 3 से करना है और 3 ही ऐड करना है। यहाँ पे आप देखें 189,532 है और 316 है। यहाँ अगर आप देखें तो 343, मतलब +7 का क्यूब किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 216, मतलब -6 क्यूब किया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 का प्लस का क्यूब आएगा, तो कितना हो जाएगा 125 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा 441। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। अब देखिए बोला सम पोयम क्या है, हॉर्स है। ऑल हॉर्स क्या है, टॉयज है। ऑल टॉय क्या है, शिप्स है। और आपको बताना है, देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल टॉयज बीइंग पोयम इज पॉसिबिलिटी। जो टॉय है वो पोयम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल बात सही है, ये हो सकते हैं क्योंकि पॉसिबल सम है तो पूरे भी हो सकते हैं, राइट। पॉसिबल कंडीशन है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। सम हॉर्स आर शिप, ये तो वैसे भी दिया है, इसका मतलब दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अब बोला है एफ क्या है एच से, राइट, तो एस %d, तो एस क्या है, एस इज वाइफ ऑफ डी, तो डी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। अब आगे बोला है डी
हैज एफ, हैज क्या है, डी क्या है, ब्रदर है एफ का, राइट। डी एट द रेट जी, तो डी क्या है, डॉटर है किसकी, जी की। और जी एट एंड का सिंबल है वो किसके साथ है, एच के साथ। तो एंड का सिंबल क्या है, हस्बैंड। जी क्या है, हस्बैंड है किसका, एच का। तो एच क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। एच एट द रेट जे, तो जे एच क्या है, डॉटर है किसकी, जे की। आपसे पूछा है क्या, एफ रिलेटेड टू एफ, एफ क्या है एच से, राइट। तो एफ क्या है, तो देखिए एफ क्या है, एच का। तो आप बोलेंगे एफ तो उसकी डॉटर मतलब बेटी है। तो डॉटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए ये आपसे पेपर कटिंग पूछा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मिरर इमेज, वाटर इमेज बन जाएगी यहाँ पे। वाटर इमेज पहला ही ऑप्शन होगा, बाकी कोई भी यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब अगर आप यहाँ देखें, देखिए अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो क्या क्या आ रहा है, आर डब्ल्यू बी वी एल, ये तो आपको दिख रहा है। अब अगर आप देखें वी के बाद जे है, बी के बाद यहाँ पे देखें एल है, राइट। तो कहीं ना कहीं वी के बाद जे भी है, एल भी है। तो जे के एल एम वाला लॉजिक बन सकता है वी के बाद, राइट, याद रखें। तो बी से पहले की मैं बात करूं, राइट, बी के पहले की तो क्या रहेगा, बी ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन ये देखिए ये कट जाएगा एक। और बी के बाद क्या है, यहाँ पे फिर से बी आएगा। अब देखिए जे आ गया तो क्या आएगा यहाँ पे, के आएगा। के कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये डब्ल्यू है तो ये भी नहीं होगा। अब आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे एल आ गया। एल के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि फिर से स्टार्ट हो जाएगा आर। आर के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। तो आर डब्ल्यू ये भी है। वी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आएगा। तो एम यहाँ पे भी है। और यहाँ पे क्या है, राइट। तो देखिए ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ए आ रहा है, राइट। तो वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका कह रहा है करेक्ट आंसर रहेगा। बट कंडीशन याद रखनी है कि बी के बाद हमेशा एक एक अल्फाबेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। लॉजिक का समझ लीजिए यहाँ पे कि ये लॉजिक तो क्लियर है यहाँ तक। ये आर डब्ल्यू वी वी, उसके बाद जो नया अल्फाबेट है उसमें एक एक ऐड करते जा रहे हैं, तो ये लॉजिक है। आगे की बात करें, extensive use of pesticides in agriculture production contaminates soil, water remains in the crop and finally enter food chain, thereby posing threat to human being। मतलब बहुत ज्यादा अगर पेस्टिसाइड से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वाटर को तो गंदा करता ही है, सॉइल को भी गंदा करता है। और वो बहुत समय तक क्रॉप में रहेगा तो उससे क्या होगा, वो हमारी फूड चेन को भी कंटेमिनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, ह्यूमन को भी क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। अब इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल। बिल्कुल बात सही है कि कंटेमिनेट करता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा हूँ। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन वाटर। तो जाहिर सी बात है वाटर तो आपको दे ही रखा है, राइट। आगे की बात करें, कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट 6% इन लास्ट 5 ईयर। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, 6% कम कर दे रहा है क्रूड ऑयल को 5 साल में। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एक्स कंट्री एक्स विटनेस अ शार्प डिक्लाइन इन 13% इन मार्जिनल ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में तो ऑयल की बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है नीचे वाले में ग्रोथ की, राइट। तो दोनों ही अलग है, राइट, दोनों ही अलग है। अब आप ये बोल सकते हैं कि देखिए ऑयल से हमारा ऑटोमोबाइल का रिलेशन तो हो सकता है बट क्रूड ऑयल का नहीं होगा। पेट्रोलियम का तो हो सकता है बट क्रूड ऑयल का यहाँ पे रिलेशन नहीं बैठेगा। तो इसलिए आप अलग अलग दोनों को इंडिपेंडेंट क्लॉज मार्क करेंगे। यहाँ बात करें तो देखिए डी एट द रेट एन, तो डी क्या है, डॉटर है किसकी, एन की, एन की। तो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, डी क्या है, डॉटर है एन की, राइट। एन एट द रेट एच, एन क्या है, डॉटर है किसकी, एच की। एच एंड वाई, तो एच क्या है, हस्बैंड है किसका, वाई। तो वाई क्या हो जाएगी, वाई फीमेल हो जाएगी। वाइफ एट द रेट एफ, तो वाई वाइफ क्या है, वाई क्या है, डॉटर है किसकी, एफ की। एफ इज वाइफ, तो एफ खुद वाइफ है किसकी, वी की। तो वी हस्बैंड हो जाएगा। तो बताना वी किस प्रकार से रिलेटेड है एच से, वी कौन है एच से। तो वी क्या हो जाएगा, वाइफ का फादर, तो वाइफ का पिता हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 7 3 43 करना क्या है, 7 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 49।
49। यहाँ पे क्या करना है, -3 × 2 कर देना है, तो 43 मिल जाएगा। यही लॉजिक देखते हैं नीचे वाले में आ रहा है 5 2 21। तो 5 का क्यू करेंगे, स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 2 × 2, क्योंकि डबल करना है इसे, तो 21 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक क्लियर है। यहाँ अगर आप देखें तो 121 माइनस 10 कितना आ रहा है, 11। पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आर, क्वेश्चन नंबर 28 मिरर इमेज बतानी है आपको, तो देखिए आर एक ही बनना है, बाकी तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाटर इमेज, इनफैक्ट वाटर भी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 सिटिंग अरेंजमेंट से बोला है ए बी सी डी आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पे 6% है, 1 2 3 4 5 6। दो डायग्राम मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि दो क्लॉज है, राइट। ये हो जाएगा। अब बोला है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो देखिए बोला है ए सिट्स सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन। तो ए की मैं बात करता हूँ, अगर सेकंड बैठ रहा है तो ए या तो यहाँ बैठ सकता है, फिर यहाँ बैठ सकता है एक्सट्रीम लाइन से। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो बी यहाँ आ जाएगा और बी कहाँ है, यहाँ आ जाएगा, राइट। आगे की बात करें, आगे बोला है ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो ई जो है वो सी के राइट में बैठता है, ये बात क्लियर है। तो यहां से देखिए पहली कंडीशन तो सफिशिएंट नहीं है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात कर लेते हैं, सी सिट्स सी सिट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लाइन, राइट। लेफ्ट से बैठ रहा है तो सी जैसी बात है यहाँ बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा, राइट। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 1%। देखिए सी यहाँ बैठा तो ई यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि सी तो राइट में बैठ, ई तो राइट में बैठ रहा है। ये बात क्लियर है, मैं दोनों को कंक्लूड कर रहा हूँ साथ में। ओनली 1% सीट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में एक लोग बैठा है, तो देखिए यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये पहले वाला गलत हो गया। यहाँ पे आ सकता है सॉरी, राइट, और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो एफ को और सी के बीच में एक लोग बैठा है, तो यहाँ भी एफ को हम बिठा सकते हैं, राइट। अब आपसे आगे से बोला है ई सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ। तो थर्ड राइट में बैठा है ई, राइट। अब देखिए ई थर्ड राइट में बैठा है किसके, एफ के, राइट। ई सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ। तो ई यहाँ पे देखिए राइट में बैठा है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ से आप हम आंसर तो निकाल सकते हैं दोनों का, राइट। तो आपसे यही पूछा है कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो देखिए डी के लेफ्ट में यहाँ, तो देखिए अगर यहाँ देखें तो डी के लेफ्ट में यहाँ बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, दोनों ही सेम आंसर नहीं निकाल सकते, राइट। क्योंकि डी की पोजीशन यहाँ पे तो बी आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये आ कैसे रहा है, पॉसिबल कंडीशन से। तो इसका मतलब हम लोग को दोनों में से ही, मतलब कि कोई भी दोनों डाटा सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप इसको एक बार ट्राई करें, अगर आपसे होता है तो जरूर बताना मुझे। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि डी की पोजीशन आपको नहीं पता है यहाँ पे, तो पहली पॉसिबल कंडीशन से बी आ रहा है, सेकंड पॉसिबल कंडीशन से ए आ रहा है। अब यहाँ की लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए ये जो सिंबल है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ही पड़ेगा आपको। अगर बात करें, इसको हम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो आ रहा है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो आएंगे स्टार। तो कौन कौन सा गलत हो गया पहले आप एलिमिनेट कर लेते हैं। पहला गायब, दूसरा गायब, सॉरी ये गायब। आगे की बात कर लेते हैं, और क्या क्या हो सकता है, राइट। अब देखिए एस को उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, तो डी को उल्टा लिखेंगे तो डी ऐसे आ जाएगा। अब कहाँ पे हो सकता है, राइट, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ डी सीधा लिख दिया है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, 3 मार्च का, राइट। और इसके साथ आपका सीजीएल का भी 2020 का जो सॉल्यूशन है रीजनिंग का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सेम प्लेलिस्ट में, राइट। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर आपको लगे यूजफुल है तो।